ब्रेक के बाद एक बार फिर से सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। बेमेतरा जिले के ग्राम कठिया में आयोजित छत्तीसगढ़ बांस तीर्थ संकल्पना सम्मेलन ने राज्य में हरित औद्योगिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नया अध्याय जोड़ा है। इस राष्ट्रीय स्तर के समागम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और अन्य गणमान्य नेताओं ने बांस आधारित उद्योग और खेती को लेकर अपने मजबूत संदेश दिए हैं। 14 नवंबर को छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में ग्राम कठिया स्थित भव्य सृष्टि उद्योग परिसर में छत्तीसगढ़ बांस तीर्थ संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन विशेष रूप से राज्य के किसानों और बांस उद्योग के विकास को ध्यान में रखकर आयोजित किया गया था। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की शामिलगी रही। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि बांस की खेती और उद्योग दोनों छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक सशक्त और सतत विकल्प हो सकते हैं, खासकर उन किसानों के लिए जो अभी धान के उत्पादन पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। सीएम ने यह भी बताया कि धान पर निर्भरता और घटते भूजल स्तर ने राज्य की कृषि को गंभीर खतरे में डाल दिया है और बांस खेती इन चुनौतियों का स्थायी समाधान प्रदान कर सकती है। समारोह की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने की। इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में मंत्री दयाल दास बघेल, गणेश वर्मा, अवधेश पटेल समेत अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। सम्मेलन की एक प्रमुख झलक ने विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर तैयार किया गया, जिस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस टावर के माध्यम से बांस की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक स्थापित किया गया। साथ ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था NIT रायपुर की मदद से बांस प्रौद्योगिकी में नवाचार और औद्योगिक अनुप्रयोगों का प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा सम्मेलन में वृद्ध बांस रोपण अभियान की भी शुरुआत की गई, जिसे किसानों और आम जनता दोनों के लिए लाभदायक और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प बताया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बांस खेती न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ा सकती है, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को भी कम करने में मददगार है। उनका मानना है कि बांस की खेती से छत्तीसगढ़ को हरित अर्थव्यवस्था और ग्रामीण समृद्धि के नए रास्ते मिलेंगे। इस तरह का संकल्पना सम्मेलन राज्य में न केवल कृषि मॉडल को बदलने की दिशा में कदम है, बल्कि ग्रामीणों और औद्योगिक विकास को जोड़ने वाली हरित क्रांति की शुरुआत भी कह सकता है। किस तरीके से ये छत्तीसगढ़ बांस तीर्थ संकल्पना सम्मेलन का मुख्य सबसे बड़ा जो उद्देश्य है, हम ये जो उद्योग लगा लिए हैं इसके लिए बांस बहुत दूर से आता है। छत्तीसगढ़ में इसका उत्पादन का बहुत संभावना है, क्लाइमेट इसके लिए बहुत सपोर्टिव है। तो 1 लाख एकड़ बैम्बू प्लांटेशन का संकल्प हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अन्य मंत्रीगण सभी लोग बांस प्लांटेशन का इसको शुरू करेंगे। और अभी तक जो छत्तीसगढ़ को केवल धान का कटोरा कहा जाता था, इसको आज के बाद से धान के कटोरा के साथ बांस तीर्थ के नाम से भी जाना जाए, ऐसी एक संकल्पना हम शुरू कर रहे हैं। बांस उद्योग को बढ़ावा मिलेगा इससे बांस उद्योग को बहुत ज्यादा बढ़ावा ऑलरेडी पूरे भारत में बहुत बड़ा हवा बन गया है। कई सारी इंडस्ट्रीज आ रही है, लेकिन उसको बांस नहीं मिल रहा है और ये बांस उगाएगा केवल हमारे किसान, और ये बहुत बड़ा परिवर्तनकारी है। धान से बहुत ज्यादा इनकम इसमें आना है, पर्यावरण की सुरक्षा। बांस ही एक ऐसा वनस्पति है जो दूसरे वनस्पतियों से 30% ज्यादा ऑक्सीजन देता है। तो कंप्लीट ये बहुत बड़ा इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल चेंज आएगा। कठिया गांव में श्री गणेश वर्मा जी और उनकी पूरी टीम की जो एक कंपनी है भव्य सृष्टि प्राइवेट लिमिटेड, उनके तरफ से बांस से ग्रेस बैरियर सहित कई चीजें बनाने का यहाँ पर उद्योग खड़ा किया गया है। और बांस की महत्ता को लेके आज ये सम्मेलन का आयोजन था, जिसमें हम लोग भी आमंत्रित थे और यहाँ आकर बड़ा अच्छा लगा। पिछले दिनों यहाँ पर बांस से निर्मित मतलब विश्व का सबसे ऊंचा यहाँ पर टावर खड़ा है, जिसका लोकार्पण हमारे देश के यशस्वी सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने वर्चुअली किया, जिसमें आज हम लोग तिरंगा ध्वज फहराए हैं। तो इसके लिए हम गणेश वर्मा जी को धन्यवाद देते हैं। और ये बांस किसानों से जुड़ा हुआ विषय है। आदमी अपने दैनिक उपयोग के लिए अपने जहाँ भी जगह मिलता है वहाँ बांस की खेती करता है, लेकिन बांस को हम लोग आर्थिक रूप से मतलब एक आय का बड़ा साधन भी बना सकते हैं। और निश्चित रूप से ये जो आज का ये सम्मेलन है उसमें ये एक मील का पत्थर साबित होगा। और जिस तरह से महाराष्ट्र से भी हमारे वरिष्ठ जन यहाँ पर आए और बांस के विषय में बताए हैं, तो हम लोग भी छत्तीसगढ़ में शासन के तरफ से प्रयास करेंगे और पहले बांस
पेड़ की गिनती में आता था तो इसके काटने और बेचने उचने में काफी कठिनाई आती थी। लेकिन 2017 के दशक में हमारे माननीय देश के स्वच्छ प्रधानमंत्री जी वन अधिनियम में विशेष संशोधन करा के बांस को घास की प्रजाति में घोषित किया है। तब से इसकी खेती भी और बिक्री उक्री सब आसान हुआ है। तो हम लोग छत्तीसगढ़ में भी किसानों के लिए कि आय का बड़ा जरिया बांस की खेती को बना सकते हैं, इस पर सरकार काम करेगी। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बांस तीर्थ संकल्प सम्मेलन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि राज्य की अगली आर्थिक और पर्यावरण सफलता बांस आधारित खेती और उद्योग में निहित है। बेमेतरा में आज शुरू हुआ यह परिवर्तन किसानों की आजीविका को मजबूत करने के साथ साथ राज्य को हरित, टिकाऊ और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर ले जाने की दिशा में एक बड़ी पहल है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।